मित्रों नमस्कार। अब 15 अगस्त भी चला गया और भारत का अब एक नया भविष्य निर्धारित होने जा रहा है। परिस्थितियों को आप देखें तो अभी पूरी दुनिया में जो स्थिति बन रही है वो बहुत बेहतर कहीं भी नहीं है। आप किसी भी लेवल पर देख लें, आर्थिक मोर्चे पर देखेंगे, चाहे सीमाओं को लेकर देखेंगे, युद्ध की स्थिति को लेकर देखेंगे, खान पान को लेकर देखेंगे, तो सभी जगह अफरा तफरी मची हुई है। और ऐसे समय में अब फिर आने वाले समय में लोगों की, पूरी दुनिया की निगाह भारत की ओर होती है, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि मोदी जी को कितने देशों ने पुरस्कार वितरित किए, अपने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान दिए। तो कारण है कि लोगों की निगाह ही भारत की ओर है। और यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बात को देखते हैं कि युग परिवर्तन कैसे होता है, तो युग परिवर्तन का संकेत महाभारत की युद्ध में ही छिपा हुआ था। सबसे पहले भगवान जाते हैं सब लोगों से लड़ते हुए, एक अपनी अलग द्वारिका को बसाते हैं। द्वारिका आती है गुजरात में, और फिर इसके बाद वहाँ से रहकर वो युद्ध लड़ना शुरू करते हैं और सारी व्यूह रचना को तैयार कर लेते हैं। पहले अपने आप को सेव करते हैं, इसके बाद इस युद्ध भूमि में उतरते हैं तो युद्ध को जीत के आ जाते हैं। वही कंडीशन चूँकि भगवान जो कर चुके होते हैं, आने वाला समय वैसा ही होता है, फिर वैसे ही परिवर्तन आते हैं। यहाँ भी यही हुआ, गुजरात से मोदी जी आए, उन्होंने अपने गुजरात को सेव किया और उसके बाद पूरी दुनिया में कूच करना शुरू कर दिया और एक नई उन्होंने बिछात इसकी पूरी बिछा दी। अब आने वाले समय में क्या होगा, तो ये स्थिति भी बड़ी महत्वपूर्ण है और उसकी चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि एक तरफ हम बोलते हैं पूरी दुनिया में अब भारत का शासन होने वाला है, सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में फैलने वाली है, शुक्राचार्य की संस्कृति का, अब्राहमिक संस्कृति का अब समापन होने वाला है और नई सनातन संस्कृति, मनुवादी संस्कृति का उदय होने वाला है। लाख मनुओं का विरोध करे, आने वाली समय, आने वाली सदी मनु की ही सदी है। मनु का ही संविधान आने वाले समय में लागू किया जाएगा। अब स्थिति बनती है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का चुनाव। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा इसलिए चुनाव है कि अब ये सदी का एक ऐसा अंतिम चुनाव होगा, उसके बाद पूरी दुनिया बदल जाएगी। और उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश है जहाँ से अभी तक के प्रधानमंत्री बहुत कुछ रहे हैं और भारत में उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही पूरे देश की राजनीति चलती आई है। और वो उत्तर प्रदेश ही था जहाँ से भगवान निकले, और अयोध्या से निकले तो उन्होंने दुनिया बदली, और वहीं गोकुल से निकले तो उन्होंने दुनिया बदली। तो वही उत्तर प्रदेश है जो अब वापस पूरी दुनिया को बदलने जा रहा है। तो आने वाला जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव के बहुत सारे मायने बनते हैं। अखिलेश यादव को भी यदि हम देखें तो प्रथम दृष्टया भले ही वो राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आते हों, एंटी इंडिया के खिलाफ वो खड़े नजर आते हों, या बहुत सारी उनकी नेगेटिव स्थिति हैं जिनके लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को नेगेटिव स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं, और ये उनकी मजबूरी है। कारण है कि मुस्लिम वोट के ऊपर ही इन लोगों की राजनीति शुरू हुई और इन्होंने मुस्लिम वोट को कैप्चर किया। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये दोनों फेमस ही इस बात को लेकर थे कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने में ये सफल हुए और उन्होंने कांग्रेस को धूल चटा दी। और कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपना वोट मान बैठी थी और उसकी दम पर ही राजनीति करते करते आज वो रसद-तल पर पहुँच गई। अब स्थिति ये हो गई कि कब मुस्लिमों के चहेते बनने के चक्कर में राष्ट्र विरोधी ये लोग हो गए, ऐसी स्थिति निर्मित हुई। अखिलेश यादव जी की यदि हम कुंडली को देखते हैं तो उस कुंडली में जो योग बनते हैं वो अब बहुत बेहतर योग नहीं है, क्योंकि उनकी केतु की महादशा अब समाप्त हो रही है मार्च 2027 में, और ये मार्च 2027 के लगभग चुनाव ये निपट जाएगा यूपी का, और उसका शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी। और शुक्र उनकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लग्न स्थान पर बैठे हुए बुध और शुक्र ये संकेत तो अच्छा प्रदान करते हैं कि इनकी स्थिति अच्छी होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी से हटने के बाद कुछ ये नए काम करेंगे और उसमें इनकी स्थिति अच्छी होगी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये योग बहुत अच्छा योग नहीं है। बुध की, जब तक बुध था तब तक इनकी राजनीति चमकती रही, सीएम भी ये बन गए, और आने वाले समय अब इनके लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। तो जो चुनाव होगा उस चुनाव में अखिलेश यादव को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मार्च 27 बाद जैसे शुक्र में शुक्र शुरू होगा तो फिर ये संकेत है कि इनकी पार्टी भी टीएमसी की तरह ही टूट फूट मचेगी और मैक्सिमम रूप से स्थिति इनकी खराब हो जाएगी। उसके पीछे कारण है कि अभी आने वाले समय में आपके साथ भले ही सांसद जुड़े हों, आज कांग्रेस में इतने सारे सांसद जुड़े हुए हैं, लेकिन सबका डर है कि जो इस तरीके से राहुल गांधी कुछ तो भी बकवास करके चले जाते हैं, वो बहुत अच्छा नहीं रहा।
हाई मेलोडी वाला कमेंट्स कांग्रेस वालों को ही पसंद नहीं आया, वो इसके एकदम विरोधी खेमे में खड़े हुए। सोनिया गांधी ने जिस तरीके से वंदे मातरम का अपमान किया, कई कांग्रेसियों को वही खल गया। अब इनसे आप एक्सपोज हो रहे हो धीरे धीरे और आपकी स्थिति लगातार नेगेटिव हो रही है। तो आने वाले समय में अखिलेश यादव के साथ भी यही होगा कि इनका भी अब कांग्रेस से मोह भंग होगा और बहुत से जो सांसद हैं उनका भी कांग्रेस और समाजवादी से भी मोह भंग होगा। इसी चक्कर में कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ में और राष्ट्र विरोधी हरकतें यहाँ पर हो रही हैं, तब राष्ट्रीयता जागती है और फिर लोग अलग आ जाते हैं। टीएमसी के कितने कट्टर सांसद थे, कभी जाते नहीं थे, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी गई वो सारे सांसदों का बिखरना शुरू हो गया। अंतर आप देखिए कि उनके अंदर कितना पाप वो अंदर उबल रहा होगा कि हमने क्या क्या ऐसे भारत के खिलाफ नेगेटिव काम कर दिए और अवसर पाते ही वो वहाँ से सरक लिए। पाप धोने का एक अवसर मिला और वो वहाँ से चल दिए। तो सेम स्थिति अभी उत्तर प्रदेश की भी होने वाली है कि आने वाला जो समय है वो उस समय समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं आने वाला है। अखिलेश जी की कुंडली को देखते हैं और समाजवादी की खुद की यदि कुंडली देखते हैं तो वहाँ भी स्थिति यही बनती है। जब राहु 2019 से 2037 तक राहु चलेंगे और 24 से लेकर जनवरी 27 तक राहु में शनि है। तो राहु में शनि, शनि में राहु, शनि में बुध, ये तो वो भी वैसे ही बहुत बेहतर नहीं जाते हैं। वो कंडीशन अच्छी हो तो एक अलग बात है, पर यहाँ तो अच्छी कंडीशन नहीं है और उसका आ जाएगा बुध। तो जैसे ही जनवरी के बाद बुध आएगा वैसे ही ये भी पार्टी में तोड़फोड़ मचाकर पार्टी को रसातल की ओर ही ले जाएगा। अब दूसरी कुंडली आती है योगी जी की कुंडली। योगी जी के जो ग्रह योग बनते हैं, ये ग्रह योग, और हम भारत के भविष्य को यदि हम देखते हैं, भारत के बारे में सोचते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री कौन होगा, भारत कब विश्व विजेता बनेगा, तो जब विश्व विजेता बनेगा तब व्यक्ति ऐसा कौन होगा जो विश्व विजेता बनाएगा। तो सेम कंडीशन फिर महाभारत वहाँ लौट कर आती है। भगवान कृष्ण पूरी यात्रा में युद्ध कराते हैं, सारे काम कराते हैं और आखिरी में जाकर युधिष्ठिर को सत्ता सौंप जाते हैं। यही स्थिति मोदी जी के साथ भी होने वाली है। कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह जी को भी कुछ साल के लिए बना सकते हैं, बना दें 6 महीने 8 महीने के लिए, क्योंकि जब बातें आपके हाथ में हो तब आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मुलायम सिंह जीते, मुलायम सिंह के नाम पर उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिए। योग नहीं है तो भी आप बन गए, क्योंकि दूसरे के आप ग्रह से आप बने हो। सेम मोदी चाहें बनाना अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन 6-8 महीने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और आखिर में फिर यही होता है कि जो व्यक्ति लाइन में ज़्यादा आगे आकर कूदाफांदी करने की कोशिश करता है तो बदनाम बहुत होता है। आडवाणी जी ने दूसरी बार फिर बहुत अधिक कोशिश की, लेकिन समय मोदी जी का था तो परिस्थिति ने करवट ली और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। और अंदर यदि आडवाणी जी के पाप भरे थे तो अल्टीमेट क्या शुरू हो आप खुद देख रहे हैं। तो सेम स्थिति यहाँ योगी जी की भी होने वाली है। आने वाले समय में ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री बनने वाला है और ये अखंड ब्रह्मचारी हैं और उसकी गादी के मठाधीश भी हैं। और उस गादी की तैयारी ही स्वतंत्रता के समय से पहले कर दी गई थी कि अब यहाँ से राजनेता तैयार होंगे। लोग बोलते हैं ना योगी है, योगी को राजनीति से क्या लेना देना। उस गादी को आप देखोगे, महेंद्र वैद्यनाथ और उनको देखोगे तो पहले ही दोनों उनके ऊपर दोनों गुरु थे, दोनों सांसद रहे हैं और देश की राजनीति में प्रखर वक्ता के रूप में सामने आए और उनका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर था। उस समय मुस्लिमों के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उस समय भी दबंगाई के साथ बोलते थे मुस्लिम वोट हमें नहीं चाहिए। तो ऐसी जो स्थिति है उस स्थिति को हम देखते हैं तो योगी जी के अब जो ग्रह योग बन रहे हैं, ये ग्रह योग भी संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय भारत के बदलाव का समय है और भारत पूरी दुनिया में परचम लहराने की ओर भी आगे बढ़ रहा है। तो ये संकेत भी योगी जी की कुंडली से मिलते हैं। योगी जी की तीनों कुंडली देख सकते हैं आप। उनकी संन्यास कुंडली देखेंगे वो भी ज़बरदस्त है, और जब उनकी दीक्षा की कुंडली वो देखेंगे तो वो भी एक अपने आप में अनूठी है, और उनकी खुद की जन्म कुंडली देखते हैं तो वो भी एक अपने आप में अनूठी है। तो उनकी तीनों कुंडलियों का अलग अलग समय पे होना और तीनों का पावरफुल होना इतना आसान नहीं होता है जब तक कोई देव योग इसमें ना बन जाए। तो ऐसे जो ग्रह योग है बन रहे हो। दूसरा, देव योग बन गया है, परिस्थिति ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका योग बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन परिस्थिति नहीं है, चुनाव जीतने की योग है, मानो पड़ा उस समय चुनाव ही नहीं है। तो ये सब जो बातें होती हैं सब रखी रह जाती हैं। यहाँ पर सभी योग ऐसे बने हुए हैं। उनके यदि हम मंगल की महादशा, उनके दीक्षा की कुंडली को देखते हैं तो नवंबर 26 के बाद से वो शुरू हो रही है। जब जिस काम के लिए दीक्षा हुई उस काम के लिए नवंबर 26 के बाद से उनके योग बनने शुरू हो जाएंगे, तो वो फिर विश्व विजेता के योग बनाते हैं। खुद की कुंडली को देखते हैं तो खुद की कुंडली में भी 2028 के बाद कुछ योग ऐसे बन रहे हैं, 28, 29, 30, 31 तक ये विश्व विजेता बनने वाले हैं।
भारत की कुंडली को देखते हैं, मंगल की महादशा है, फिर वहाँ एक योगी की तलाश भारत की कुंडली भी करती है, तो वहीं योगी उस स्थिति को फुलफिल करते हैं। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, क्योंकि ज्योतिष में खेल है स्थितियों का, आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो, महादशाएँ ठीक नहीं चल रही हैं, तो सब जीरो हो जाता है। और यही कुदरत खेल करती है कि आप पैदा तो बहुत अच्छे मुहूर्त में हो गए, लेकिन महादशाएँ परिस्थितियाँ साथ न दें तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और जब ये सब कॉम्बिनेशन बन जाता है, तब लगता है कि ये कोई योग पुरुष है जो पूरी दुनिया को बदलने आए हैं। तो आने वाला जो समय इस तरीके से मुझे दिखाई देता है कि अब जो अगला चुनाव होने वाला है, ये इस सदी का वो अंतिम चुनाव है जिसमें कि पूरी दुनिया का एक नेता तय होने वाला है, और उस नेता की दम पर या उस नेता के पीछे पीछे पूरी दुनिया चलने वाली है। और ये परिस्थिति निर्मित हो जाएगी इस चुनाव के बाद में। और लगातार जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, वो परिस्थितियाँ फिर भारत के फेवर में भी आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आपने देखा, मोदी जी के आने के तत्काल बाद साफ सफाई होना शुरू हुई, देश में एक नई आज़ादी की बात आना शुरू हुई, कश्मीर से आज़ादी मिलना शुरू हुई, भारत की सीमाएं जुड़ना शुरू हुई, भारत से लोग मैग्नेट की तरह चिपकना शुरू हुए, वैज्ञानिक दृष्टि से भारत की लगातार तरक्की होना शुरू हुई, चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त करना शुरू कर दी। मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा कि मोदी जी के समय में उस क्षेत्र में तरक्की ना हुई हो, और उस तरक्की का पूरा पूरा श्रेय भी मोदी जी को ही जाता है। उन्हीं के कॉन्सेप्ट रहे जो क्लियर करते चले गए। जब घर में साफ सफाई रखोगे तो लक्ष्मी आ ही जाएगी, और साफ सफाई के बाद आप देखो भारत का ग्राफ आर्थिक रूप से कितना तेजी के साथ आगे बढ़ा। पूरी दुनिया डाउन जा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया आपस में लड़ लड़ा के भय के वातावरण में है, नौकरियां लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, बेरोजगारी भयंकर बढ़ी हुई है, खाने के कई देशों में लाले पड़े हुए हैं, लेकिन भारत आज भी गर्राहट के साथ लोगों को सब कुछ मिल रहा है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो संकेत हैं, ये एक अच्छी आत्मा के आने के संकेत हैं, जिनके हाथ में जब देश और परिवार जैसा अच्छे व्यक्ति का हाथ में होता है, उस परिवार की तरक्की भी अच्छी होती है, और वो व्यक्ति जब चला जाता है तो परिवार वापस ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। मोदी जी ने जो इस देश के लिए किया है, वो एक अपने आप में एक अभूतपूर्व है, और उनके रहते हुए इस देश का जिस तरीके से पूरी दुनिया में परचम लहराया है, वो भी उल्लेखनीय है और देखने लायक है। और वही स्थिति आने वाले समय में, अब जब वो सत्ता सौंपेंगे, तो अब चूँकि वो भी ब्रह्मचारी रहें, चाहे एक शादी हुई हो आज के समय में, तो इतना भी बहुत बड़ी बात होती है, इतने दिन ब्रह्मचारी रखना भी। अब पूर्ण ब्रह्मचारी आ रहे हैं, उनको ये सत्ता सौंपेंगे, और आने वाली सदी अब भारत की सदी होने वाली है। तो आने वाला जो यूपी का चुनाव है, ये बहुत कुछ संकेत लेकर आ रहा है, उसकी चर्चा हम फिर आपसे आगे भी करते रहेंगे। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।